ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बात करेंगे पनामा लीक्स केस के हवाले से। पनामा पेपर्स लीक्स केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में समाअत करा है। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान ने शरीफ खानदान की वरासती जायदाद की तकसीम का रिकॉर्ड पेश कर दिया, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत के हुक्म पर इसहाक डार की माफ़ी से मुतालिक रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। नैब, स्टेट बैंक और SECP ने शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में एप्लीकेशन क्यों दायर ना की, इस बारे में अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 26 के तहत इसहाक डार का दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। इसहाक डार का बयान ये कहकर लिया गया था कि बयान ना दिया गया तो अटक किले से नहीं जाने दिया जाएगा। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि इसहाक डार के एतराफ़ी बयान पर कानून के अलावा गौर नहीं करेंगे, जबकि उनका ये कहना था कि वादा माफ गवाह बनने के बाद इसहाक डार के खिलाफ नाअहलियत का हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। पनामा पेपर्स केस की समाअत के मौके पर दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का ये कहना था कि पनामा लीक्स केस में PTI को शिकस्त हो चुकी है। इमरान खान के हर इल्ज़ाम का सबूतों के साथ सामना किया। उन बेचारों पर तरस आता है, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जहांगीर तरीन ने झूठ बोलने का एतराफ़ किया। जहांगीर तरीन और इमरान खान खुद एतराफ़ी बयान दे चुके हैं। पार्लियामेंट के सामने कब्रें खोदने वाले अब भी कब्रें खोद रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा कि मियां शरीफ के कारोबार करने का सबूत खतूत नहीं हो सकते। कतरी खतूत से किसी आमदन का जवाब पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे एतजाज एहसन और उनका ये कहना था कि कतरी खत हर मनी लॉन्ड्रिंग करवाने वालों को बचाने का रास्ता है। पनामा लीक्स केस में हुकूमत खत पर खत पेश कर रही है, इस तरह तो हर काला धन सफ़ेद हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पनामा लीक्स के हवाले से केस मजबूत है। नवाज शरीफ एतराफ़ कर चुके हैं कि वो कारोबार करते रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसहाक डार माफ़ी पर चल रहे हैं तो उनकी अहलियत बतौर सेनेटर ख़त्म हो जाती है। इसहाक डार की माफ़ी है या नहीं, ये मामला तय होना है। फवाद चौधरी ने कहा कि असल में ट्रेल इसहाक डार का है। इसहाक डार माली मुफादात के मुहाफ़िज़ थे। पहले पैसा बाहर भेजा गया, काला धन सफ़ेद किया गया। उन्होंने कहा कि करप्शन का पैसा नवाज शरीफ बाहर लेकर गए थे और अपनी औलाद के नाम पर रखा। इन जायदादों के असल मालिक नवाज शरीफ साहब हैं। वालिद ने औलाद और औलाद ने मुद्दा वालिद पर डाल दिया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कनाडा से। कनाडा के शहर क्यूबिक के एक मस्जिद में फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में 5 नमाजी जा बहक हो गए हैं। एक एनी शाहिद ने बताया है कि मस्जिद में 40 के करीब अफराद नमाज पढ़ रहे थे कि 3 हमला आवरों ने मस्जिद में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी। मकामी मीडिया ने दावा किया है कि पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। एक पुलिस एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि फायरिंग के वाक़े के बाद 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम मस्जिद मोहम्मद यंगोई ने मस्जिद में फायरिंग के वाक़े को इंसानियत सोस करार दे दिया है। यंगोई, जो फायरिंग के वक्त मस्जिद में मौजूद नहीं थे, उन्होंने ये बताया कि उन्हें इशा की नमाज में मौजूद अफराद की जानिब से फायरिंग के हवाले से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई थी। उनका कहना था कि वो नहीं जानते कि वाक़े में कितने अफराद ज़ख्मी हुए, ताहम ज़ख्मियों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। और जनाब ट्रंप की जानिब से 7 मुस्लिम मुल्कों के अफराद के अमरीका दाखिले पर जो पाबंदी लगाई गई थी, इस पर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और पेंसिल्वानिया समेत 16 अमरीकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स की जानिब से मज़म्मत की गई है। रिपब्लिकन सेनेटर्स जॉन मैककेन और लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि इससे अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर नहीं होगा, बल्कि दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफा होगा। डेमोक्रेट सेनेटर चिक शोमर ने ट्रंप से फौरी तौर पर पाबंदी के अहकामात को वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। बरतानी अपोजिशन रहनुमा जर्मी कार्बन कहते हैं कि ट्रंप को बरतानिया नहीं आना चाहिए। उनका ये कहना था कि सदर ट्रंप के लिए बिल्कुल गलत होगा कि वो 7 मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी आयद करने के बाद बरतानिया का दौरा करें। बरतानिया में एक ऑनलाइन पिटीशन का आगाज़ भी किया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को बरतानिया आने से रोकने का मुतालबा किया गया है। सरबराह अरब लीग का सदर ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदियों पर इज़हार मज़म्मत किया है और मज़म्मत करते हुए उनका ये कहना है कि अरब मुल्कों के शहरियों पर अमरीका जाने पर पाबंदी गैर मुनसिफाना है। मुस्लिम कौंसिल बरतानिया का ये कहना है कि सदर ट्रंप की आयद सफरी पाबंदियाँ खतरनाक हैं।
और स्पोर्ट्स पॉइंट से खबर शामिल करेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान मुकर्रर करने की हिमायत कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी का ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सरफराज को तीनों फॉर्मेट्स के कप्तानी सौंप देता है तो ये उम्दा फैसला होगा। इस वक्त टीम को एक फाइटर कप्तान की ज़रूरत है और सरफराज में ये खुसूसियत मौजूद है, कहना था आफरीदी का। आफरीदी का मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में करवाने का फैसला अच्छा है, इससे दुनिया में पाकिस्तान के बारे में अच्छा पैगाम जाएगा। PSL के मैचेस लाहौर के बाद कराची और रावलपिंडी में होने चाहिए, कहना था शाहिद आफरीदी का। और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए और वजारत दाखिला की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मॉडल अयान अली को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। बिलाखिर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला ने अयान अली को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि लगता है कि आप हर कीमत पर अयान अली को बैरून मुल्क जाने से रोकना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इस मामले पर ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अयान अली को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। और व्यूअर्स, लॉस एंजलिस में 23वें सालाना स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स का इनेकाद किया गया, जिसमें हॉलीवुड सितारों ने जलवे बिखेर दिए और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। ये रंगारंग अवार्ड तकरीब अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में मुनक्किद की गई, जिसमें दिलकश मलबूसात में सितारों ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे और बड़ी तादाद में फिल्मी और TV अदाकारों ने शिरकत की। रवां साल गिल्ड अवार्ड की नामजदगियों में बेहतरीन फिल्मों की कैटेगरी में मैनचेस्टर बाय द सी, फेंसीज, कैप्टन फैंटास्टिक, हिडन फिगर्स और मून लाइट शामिल की गई थी, जिनमें हिडन फिगर्स ने मैदान मार लिया है और बेहतरीन फिल्म करार पाई है। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड फिल्म फैंसीज के लिए डीजल वॉशिंगटन को मिला, जबकि बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड ला ला लैंड के लिए एमा स्टोन जीतने में कामयाब हो गई। बेहतरीन मावन अदाकारों में महरशाला अली, जो कि मून लाइट के नाम से थी, उन्होंने गिल्ड अवार्ड जीता और इसके अलावा बेहतरीन टेलीविजन ड्रामा सीरीज का अवार्ड स्ट्रेंजर थिंग्स ने हासिल किया, जबकि बेहतरीन ड्रामा एक्टर जॉन लेडगो को ड्रामा द क्राउन के लिए और बेहतरीन एक्ट्रेस भी द क्राउन के लिए केलर फॉय को मिला। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।